आखिरी लेक्चर इकोनॉमिक की वो क्लास थी। थकी आंखों ने एक झपकी ही तो मारी थी कि अचानक एक अनसुनी आवाज़ आई, ओए सेंसर। ये सुनते ही मेरी बिखरी जुल्फ़ें जो पलकों में ही उलझी थी, जो कह रही थी यार थोड़ा और सुने दो ना, कि फिर दोहराया किसी ने, ओए सेंसर उठ, पेन है क्या। मैंने आंखें खोलते हुए धीमे से जब नींद को अपने झाड़ी, एक बार नहीं 2 बार, क्योंकि मेरे सामने खड़ा वो तारा था जो लाखों की भीड़ में सिर्फ एक आवारा था। देख उसे दिल में थोड़ी हलचल हुई और ठंड भी थोड़ी ज़्यादा हुई। शुक्र है जैकेट था बदन पर। फिर भी मौसम ने कुछ अलग ही करवट ले रखी थी। ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, तारों की चाहत तो सभी रखते हैं, उसे पाता कोई एक है। तारों को देखते तो सभी है, उसे महसूस करता कोई एक है। ये सोच के उस तारे की मैं वो एक नहीं जो उसे पा सकूं, मैंने उसे पेन दी जो वापस मांगने पर खो चुकी थी। फिर सोने जा ही रही थी कि इतने में छुटने की बेल बजी। जेल की नहीं, कॉलेज की। हाँ, फिर बीते कुछ दिन ही थे और शाम वो हंसी थी जो रात की चादर ओढ़े मध्यम मध्यम ढल रही थी। मैं चाय की प्याली ले आसमां को झाँक रही थी, तारे गिन रही थी, गिनकर कुछ गिनती मैं फिर दोहरा रही थी, मानो कोई तारा खोज रही थी। उस दिन वो तारा फिर आया, बातें किया, बातें उसके जन्म की, बातें उसके अपनों की, कुछ सपनों की, बातें उसके कमीनापन की, बातें उसकी जिंदगानी की, बातें उसकी अपनी थी, थोड़ी फिल्मी पर सच्ची थी। पहली कॉल पर ही मानो पूरी बायोग्राफी दे गया हो। सुनकर उसे मन किया बस और सुनूं, लिखकर एक किताब उस पर बस कहूँ उससे, हे सेंसर, दिस इज़ फॉर यू। हैरान थी उस दौर से, क्योंकि पहले कभी किसी ने मुझसे इतना फ्रीली बातें नहीं की। मैं तो हर चीज़, हर रिश्ते, हर नाते, हर लम्हों से भागती रही, इस डर से कि मैं किसी के गिरने की वजह ना बन जाऊं, किसी के गमों के आंसू ना कहलाऊं। शायद इसीलिए लोगों से दूरी रखती हूँ, खुद को एरोगेंट कहलवा कर सभी को अवॉइड करती हूँ। उस दिन उसकी बातें सुनकर तेज़ रेस को जो ब्रेक लगा, मुझको झटका नहीं सुकून मिला। दिल ने मेरे सवाल किया, फिर धड़कन ने ये सोच लिया कि दिल के इस बवंडर को यहीं ठहर जाने दूँ। अंत कर अपनी सारी बातें उसने पूछा मेरे बारे में। उसे उम्मीद थी कि मैं भी सुनाऊँ मेरी सौगातें, ठीक जैसे उसने सुनाई विस्तार से। मैं सोच में पड़ गई फिर सुनकर उसे, क्योंकि मैंने जिससे भी की है मेरी फीलिंग्स, मेरे मोमेंट्स को शेयर, सभी ने सुनकर कोई किस्सा मेरी कहानी का इग्नोर किया, लाइक दे डोंट केयर एंड टॉन्ट मी ऑन माई बैक, which makes me feel depressed and then I regret of why do I share। उसने फिर पूछा वही सवाल, टाल उसे देकर कोई बहाना। मैं चुप थी, क्या कहती। मैं बहुत कंफ्यूज सी रहती हूँ, बेफिजूल के सवाल मैं खुद ही से करती हूँ, जवाब का तो पता नहीं, कभी दिल से होता है तो कभी दिमाग से। देखी हूँ अपनी तकदीर को करीब से मैंने, 2 दिन हंसा कर फिर 4 दिन रुलाती है। हाँ, मोहब्बत थी उस तारे से, पर कभी इज़हार न कर पाई। सोचिए कि बेशक तकदीर ने ही भेजा होगा उसे, खिलाकर कुछ पल मुझको, फिर मुरझाने के इरादे से। जैसे हर तारों की एक परी होती है, उस तारे की भी होगी। अगर नहीं हो अब तो कभी ना कभी होगी, जो ले जाएगी कहीं दूर उसे। उदास नहीं, मैं फिर भी खुश थी। तारा न मिला तो क्या हुआ, तारों वाली बातें तो हुई। बातें जो रोमांटिक नहीं, नॉर्मल थी, जिसे सुनकर हर बार दिल ने कहा टॉक मी थोड़ा और। दिन गुजरते गए, रातें बीतती रही, बातें हमारी थोड़ी कम होने लगी और मुलाकातों की तो पूछो मत। मैं फिर दौड़ने लगी, कीले शिकवे छोड़ बस कुछ यादों में जीने लगी। दिन में खुश, रातें गहरी बनाकर जाने किस सोच में डूबी रही। सोचते सोचते गंगा यमुना जमुना बहाती रही, जाने किस सोच में डूबी रही। रोज़ मैं यूं ही दोहराती रही, बुने हुए सपने सारे हर बार टूटते रहे। फिर भी
जाने मैं किस सोच में डूबी रही। भगवान जी के चमत्कार कई सारे देखे हैं मैंने, सभी तो नहीं वो एक सुनाती हो। अननोन नंबर से मैसेज किसी का आया था, हाय इज दिस साक्षी, आई एम योर फ्रेंड, कहकर उसने हिंट दिया जिससे मैं पहचानूं उसे। और मैं पहचानूंगी क्यों नहीं भला। जैसे ईद का चांद कभी कभार निकलता है, वैसे ही तारों का भी कोई उनका अपना मुहूर्त होगा निकलने का। करीबन 2 साल बाद बातें वो फिर शुरू हुई। बातों ही बातों में उसने कहा, किसी को पटाया क्या? मेरा तो जवाब ना ही था। फिर मैंने भी पूछ ही लिया, तू तो पटाया ही होगा ना, आसमां में परियों की कमी थोड़ी है। वहाँ से भी जवाब में ना ही मिला, पर एक उलझन लेकर आया। वो ये था कि तू ही पटा कर दे दे। उसकी परी से मैं बेखबर थी तो किसी भी 4 से 5 के नाम दे दी जिसे वो जानता था। उसने थैंक यू फॉर योर एडवाइस कहकर उन सभी को ठुकरा दिया। मैंने कहा उसे, इतने जल्दी हार मत मान, और भी है। कितने में? उसने कहा, तू बनेगी मेरी परी। लगा यूं जैसे भगवान जी खुद आकर एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरा तारा दे गए हो। फिर भी पता नहीं मैं क्यों इतना सोच रही थी। थाम कर उसे एक दिन मैंने फाइनली हाँ कर दी थी। एक पल कुछ समझ ना आया, पर यही तो होना था ना। रांझे को हीर, इंद्र को सरू और तारे को परी से मिलना था ना। लव एट फर्स्ट साइट नहीं, यहाँ तो लव एट बोथ साइड था। तो दोनों को साथ रहना था ना। एक भागा तो दूजे को थामना था ना। दूजा रूठा तो पहले को मनाना था ना। एतबार दोनों को था तो आपस में सुलझाना था ना। मैं चाहती थी उसे और वो भी चाहता था, तो मुझको उसे समझना था ना। पता नहीं मुझे क्या हुआ और क्यों हुआ, मैंने खुद ही सब ख़त्म दी एंड कर दी। आई डोंट डिज़र्व यू कहकर उसे क्यों अपसेट कर दी। देख सभी उसे खुश हुए, क्योंकि तारा मैंने वो तोड़ दिया। टूटा सा तारा वो जो हंसते हंसते चले गया, रोक ना पाई क्योंकि मैंने ही उसे जाने दिया। देर हो गई जब एहसास हुआ, काबिलियत थी तभी वो मुझको मिला, वरना इतनी कॉम्प्लिकेशंस के बाद किसने मिलन ये सोचा था। सॉरी मैंने कहा उसे। इट्स ओके, आई एम ओके कहकर मुस्कुराते हुए उसने टाल दिया। चोट उसकी गहरी है, इट्स ओके से उसके पता लगा, जो सॉरी से नहीं ठीक होने वाली थी। और क्यों ना हो, मैंने दिल जो उसका तोड़ा था। कोई कितना भी हर्ट करे मुझे, मैं हंसकर उसे भुलाती हूँ, मगर किसी के दुख की वजह बनूँ तो रात को आंसू लेकर सोती हूँ। ढूंढती हूँ, सोचती हूँ कैसे मनाऊँ उसे। हार गई जब तो जरिया मैंने ये आजमाया है, कह अपनी सारी बातें इस वॉइस नोट से कन्फेस उसे करना है। वो तारा आएगा लौट कर या नहीं, मैं अनजान हूँ इस दौर से। बस अब इतना जानती हूँ कि मैंने तारा तो कई देखा पर उत्साह न देखा। तारा तो कई देखा पर उत्साह न देखा।